अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे और अल्लाह ताला आपके हज के जाने को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला सभी को अपने घर का दीदार कराए। बहुत सारे लोग बीमार भी हैं, दुआओं के लिए कहते हैं। अल्लाह ताला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर दाइम नसीब फ़रमाए। दोस्तों, हज 2024 का सिलसिला चल रहा है और हज के जो फार्म भरे जा रहे हैं वो ख़त्म होने वाला है, यानी 15 तारीख उसकी लास्ट है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने फार्म नहीं भरा है वो फार्म भर लें। दूसरी बात यह है, एक बहुत बड़ी ख़बर आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे हाजी लोग परेशान हैं मक्का अज़ीज़िया को लेकर कि वहाँ क्या क्या फ़ैसिलिटी मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी। वो बातें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। और जैसे कि खाना पकाने के लेकर के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खाना बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बहुत से लोग कह रहे हैं वॉशिंग मशीन मिलेगी या नहीं, कपड़े धोने का इंतज़ाम होगा या नहीं, क्या क्या फ़ैसिलिटी हज कमेटी आपको देगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप हज़रात के जो सवालात हैं उनका एक एक करके जवाब दे देता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही कीमती बातें आप हज़रात को सीखने को मिलेगी। सबसे पहला सवाल एक भाई ने किया है कि 17 दिसंबर को फार्म फिल किया, 13 जनवरी को कवर नंबर आ गया, यूपी से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बहुत से लोगों का कवर नंबर बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत से लोगों का देरी से आता है। तो ये हज कमेटी ऑफ इंडिया का सिस्टम है, वो किसी का आगे किसी का पीछे, जो भी वो किस तरह से करते हैं वो तो वही जानते हैं। बहरहाल जिसने भी फार्म भरा है और जिसने भी हज कमेटी की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर किया है उसका ज़रूर कवर नंबर आएगा, चाहे 15 तारीख निकल जाए, चाहे 10 दिन ऊपर हो जाए, 20 दिन ऊपर हो जाए, बहरहाल कवर नंबर आपका आकर रहेगा। एक भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम सलाम हुज़ूर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और कवर नंबर नहीं आया है। हज कमेटी से हमने पूछा तो हज कमेटी के लोगों ने बताया है कि 15 जनवरी के बाद कवर नंबर आएगा। जी, इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे स्टेट का जो कोटा है वो बहुत ही कम है, तो क्या हम सब जो है सेलेक्ट हो सकते हैं या हमारे यहाँ भी कुर्रा होगा। भाई, अगर आपके यहाँ फार्म कम भरे जा रहे हैं और कोटा ज़्यादा है तो कुर्रे की ज़रूरत नहीं है, आप सब जाओगे। जितने भी लोगों ने फार्म भरा है सबको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया जाएगा और कुर्रा नहीं होगा। एक भाई ने पूछा है कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, हम लोगों को डीएम ऑफिस में बुलाया गया, डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट लेकर और बाकी डॉक्यूमेंट जमा कर लिए और पासपोर्ट और फार्म भी। उसके बाद तुरंत कवर नंबर हमें दे दिया गया है। मेरा सवाल है, क्या ये नॉर्मल है? जी, वो तो ये किसी किसी के साथ में किया जाता है, क्या पता क्या प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी, आपको वहाँ बुलाया गया, वरना ये तरीक़ा नहीं है। तरीक़ा तो वही है कि ऑनलाइन फार्म भरा जाता है, लेकिन क्या पता क्या बात होगी वहाँ के बारे में। बहरहाल एक भाई ने पूछा है कि हमारा स्टेटस जो है अप्लाइड शो कर रहा है मगर अभी तक कवर नंबर नहीं आया है। 20 दिसंबर को फार्म भर दिए थे। इसी तरीक़े से एक भाई ने सवाल किया है कि मैं 17 साल पहले हज कमेटी से हज को गया था, अब अपनी वाइफ के साथ हज कमेटी से फार्म भर सकता हूँ और मेरा कवर नंबर भी आ गया है, क्या मैं जा सकता हूँ? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है जा सकते हैं। आप जो है जब फार्म आपने भरा है तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है रिपीटर महरम,
उसे आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर आप जो है महरम बनकर जा रहे हैं तो उसमें जो है जिसने हज कर रखा है वो आदमी जा सकता है महरम बन करके। एक भाई ने पूछा है कि मेरे मम्मी पापा का फार्म भरा है महाराष्ट्र मालेगांव से, अभी तक कवर नंबर नहीं आया। 10 फरवरी को भरा था, 10 जनवरी को भरा था। भाई 10 जनवरी वालों के अभी कहाँ आएंगे? तकरीबन किसी के 5 दिन, किसी के 10 दिन भी लग जाते हैं, 15 भी लग जाते हैं। बहरहाल कवर नंबर में अब इतना वक्त तो नहीं लगेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 जनवरी या उससे 1-2 दिन आगे पीछे आपका कवर नंबर आ जाएगा। एक भाई ने पूछा है कि हाजी साहब हम कुर्रा ऑनलाइन देख सकते हैं जिस दिन होगा? भाई कुर्रा आप जो है ऑनलाइन नहीं देख सकते। बस कुर्रे में जिसका नाम निकलता रहेगा आपके जो है SMS के ज़रिए से आपको इत्तला मिलती रहेगी। एक भाई ने कहा है कि मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ और 5 जनवरी को हज का फार्म भरा था, 9 जनवरी को कवर नंबर मिल गया। सुभान अल्लाह। एक भाई ने कहा है कि मेरा कवर नंबर आया है लेकिन मैं एडमिन हूँ, मेरा अकाउंट नंबर नहीं डाला। मेरा भाई नहीं आने वाला, उसका अकाउंट नंबर डाला चलेगा? भाई अकाउंट नंबर उसी का चाहिए जो आपका कवर हेड है। एक आदमी हज को भी नहीं जा रहा है, उसका कवर नंबर डाल दिया, बिल्कुल नहीं चलेगा, आपने गलत किया है। एक भाई ने कहा है कि मेरा नाम निज़ाम अहमद, चेन्नई का रहने वाला हूँ, अजीज़िया में क्या क्या फ़ैसिलिटी मिलेगी? अजीज़िया के बारे में अभी मैं लास्ट में बताऊँगा। एक भाई ने कहा है कि मैं, एक बहन है शकीला, उसने कहा कि महाराष्ट्र से हूँ, हमने 3 जनवरी को फार्म भरा है, कब तक कवर नंबर आएगा प्लीज़ बताएं? कवर नंबर आपका आने ही वाला है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगा। एक भाई ने कहा कि हाजी साहब मेरी अम्मी ने हज पढ़ लिया है, मैंने नहीं पढ़ा, तो क्या मैं मेरी अम्मी के साथ हज कमेटी से फार्म भर सकता हूँ? नहीं भाई, हज कमेटी से आप फार्म नहीं भर सकते, आप अकेले भर सकते हैं, अम्मी के साथ में नहीं भर सकते, क्योंकि अम्मी ने पहले से हज कर लिया है। अम्मी का जाने का एक ही रास्ता है कि 70 प्लस के साथ में तो वो खिदमतगार बनकर जा सकती है, इसके अलावा कोई रास्ता उसके पास नहीं है। अगर पकड़े गए तो आपके पैसे भी ज़ब्त हो जाएंगे, पासपोर्ट भी, और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है। एक भाई ने कहा कि कवर हेड में हूँ लेकिन चेक करंट अकाउंट का भी है, तो क्या चलेगा? भाई जो भी कवर हेड है चेक उसी का होना चाहिए। एक भाई ने कहा कि क्या एक वैक्सीन से काम चल जाएगा या दोनों होना ज़रूरी है? भाई दोनों डोज़ का होना ज़रूरी है, जिसकी एक डोज़ है उससे काम नहीं चलेगा, दोनों डोज़ का होना ये कंपलसरी है, ज़रूरी है। 2 डोज़ हो या फिर 3 डोज़ हो, ये दोनों चलेंगे, लेकिन एक डोज़ नहीं चलेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अजीज़िया में क्या क्या फ़ैसिलिटी मिलेगी। देखिए अजीज़िया में हमें कमरे में 4-5 आदमी रहते हैं, किसी में 7, किसी में 8-10, जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए एक एक बेड मिलता है, गद्दा बिस्तर लगा हुआ मिलता है। इसके साथ साथ हमें जो किचन मिलता है वो साझे में मिलता है, यानी एक कमरे वालों को एक किचन नहीं मिलता, बल्कि 2-3 कमरे वालों को एक किचन मिलता है और एक ही सिलेंडर मिलता है, उसी से सब लोग नंबर से खाना बनाते हैं। तो कमरे में जितने लोग रहते हैं आपस में मिलजुल करके खाना बना लेते हैं, और कुछ लोग अपना अलग अलग भी बनाते हैं। पहले सिलेंडर जो दिया जाता है वो हज कमेटी से दिया जाता है, उसके बाद सिलेंडर हमें अपने पैसों से लेना पड़ता है। इसके साथ साथ वॉशिंग मशीन जो है ये किसी बिल्डिंग में मिलती है और किसी में नहीं मिलती। ज़रूरी नहीं है कि सबको वॉशिंग मशीन दी जाए, ज़्यादातर बिल्डिंगों में नहीं होती, कोई कोई बिल्डिंग ऐसी होती है जहाँ पर वॉशिंग मशीन का इंतज़ाम होता है। इसी तरह से जो टॉयलेट है, बैतुल खला है या गुसल खाना है, वहाँ अटैच होता है, तो वो भी 2-3 कमरे वालों को मिलता है, अलग अलग कमरे वालों को नहीं मिलता है। तो ये फैसिलिटी जो है अजीज़िया में आप हजरात को दी जाती है। कुछ लोगों ने खबर उड़ा रखी है कि खाना नहीं बना दिया जाएगा।
भाई खाना आप मदीने में नहीं बना सकते, मक्के में बना सकते हैं। मक्के में पहले 2 कैटेगरी होती थी, ग्रीन और अजीज़िया। ग्रीन का मतलब होता था कि हरम के 1 किलोमीटर के अंदर आपको बिल्डिंग मिलती थी, तो वहाँ न बस का इंतज़ाम होता था, पैदल जाते थे और उनसे पैसे भी ज़्यादा लिए जाते थे। और दूसरे वो खाना नहीं बना सकते थे क्योंकि वो मरकज़ इलाका कहलाता है हरम के आसपास। तो अजीज़िया में खाना बनाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप हज़रात को। आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हज़रात सवाल जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है हज 2024 के सवाल, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें भी आप शरीक हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है और एक दूसरा चैनल सोफिया वॉइस ऑफ इस्लाम, सोफिया वॉइस ऑफ इस्लाम, ये भी हमारा ही चैनल है। उसके ऊपर भी हज से मुताल्लिक बहुत सारी बातें बताई जाती है। दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को बहुत फ़ायदा पहुँच रहा होगा और पहुँचेगा इंशाअल्लाह। आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।